पंजाब के मशहूर रैपर एमसी बदनाम चुपके से नशीली दवाओं के काले कारोबार से जुड़े हुए थे। एक लेडी पुलिस ऑफिसर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। इसके लिए वो बदनाम की ही बहन के प्रेमी लकी को चुनती है। लेकिन क्या लकी अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर पुलिस को उसके भाई के खिलाफ जानकारी लाकर देगा, या फिर वो खुद ही इस धंधे में फंसकर पुलिस को ही धोखा दे देगा? यही हम देखेंगे आज की कहानी लुखे में। सीरीज की शुरुआत एक हॉकी स्टेडियम से होती है, जहाँ दो टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा था। एक नीली टीम है, दूसरा लाल। यहाँ नीली टीम बहुत शानदार तरीके से खेल रही थी और लकी इसी टीम का हिस्सा था। लकी मैदान पर सबसे फुर्तीला खिलाड़ी है और उसकी ड्रिबलिंग का अंदाज सबसे अलग है। खेल के दौरान लकी और उसका दोस्त अमन मिलकर एक शानदार गोल कर देते हैं और लाल टीम को हरा देते हैं। ये देखकर उसकी टीम के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। तभी लकी देखता है कि अमन के मम्मी पापा वहाँ बैठकर मैच देख रहे थे। इसी बीच मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच जाता है। सबको यकीन था कि लकी शॉट मारेगा तो गोल पक्का होगा, क्योंकि वो टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। लेकिन यहाँ लकी एक बड़ा दिल दिखाता है। वो खुद गोल ना करके अपने दोस्त अमन को मौका देता है। लकी जानता था कि उसकी कामयाबी के आगे बाकी खिलाड़ियों का नाम दब जाता है, इसलिए वो चाहता था कि अमन के मम्मी पापा अपने बेटे को चैंपियन बनते हुए देखें। अमन पेनल्टी शूट करता है और उनकी टीम जीत जाती है। जीत के बाद लकी और अमन हाथ में ट्रॉफी लेकर बाहर आते हैं। उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, जैसी आजकल कम ही देखने को मिलती है। बात करते करते लकी अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता है। ये देखकर अमन हैरान रह जाता और पूछता है ये क्या है। तब लकी कहता है ये अच्छा महसूस करने की दवा है। अमन समझ जाता है कि लकी नशा कर रहा है। वो टैबलेट असल में एक ड्रग्स था। ये देखकर अमन को बहुत बुरा लगता है और वो लकी को ये सब छोड़ने के लिए बोलता है। वो जानता था कि नशा इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन लकी उसकी एक नहीं सुनता। अमन उसे समझाता है कि नशा करना जहर पीने जैसा है, लेकिन लकी अनसुना करके गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वहाँ लाल टीम के लड़के आ जाते हैं, जिन्हें लकी और उसकी टीम ने हराया था। वो अपनी हार का बदला लेने आए थे, क्योंकि उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें देखकर लकी अमन को जल्दी गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। अमन तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता है, लेकिन लकी खिड़की से बाहर निकलकर उन्हें चिढ़ाने लगता है। अमन उसे बार बार अंदर बैठने को बोलता है, क्योंकि इस तरह एक्सीडेंट हो सकता था, पर लकी मस्ती में चूर था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और जोरदार टक्कर होती है। गाड़ी पलट जाती है। अमन ड्राइविंग सीट पर था, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लकी की हालत ही बहुत खराब थी। आसपास के लोग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अमन तो बच नहीं सका, पर लंबे इलाज के बाद लकी की जान बच जाती है। लेकिन उसके होश में आने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। तलाशी में लकी के पास से ड्रग्स मिलते हैं, इसलिए ठीक होते ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। अब जज लकी को नशा छुड़ाने के लिए रिहैब भेजने का फैसला सुनाते हैं। रिहैब एक ऐसी जगह है जहाँ नशेड़ियों को रख कर उनका इलाज किया जाता है और उन्हें सुधारने की ट्रेनिंग दी जाती है। लकी जब पहली बार रिहैब सेंटर में घुसता है तो वो बहुत डरा हुआ घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी सीन बदलता है और हमें एक क्लब का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ जबरदस्त पार्टी चल रही थी। पैरी नाम का एक डीजे वहाँ म्यूजिक बजा रहा था। वो चिल्लाकर बोलता है कि आज की रात बहुत खास है, क्योंकि सबके बीच आ रहा है मशहूर रैपर एमसी बदनाम। ये सुनते ही लोग शोर मचाने लगते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि जिसका नाम ही बदनाम है वो क्या खाक मजा देगा। लोग वहाँ पुराने रैपर ओजी के गाने चलाने की मांग करते हैं और ओजी ओजी चिल्लाने लगते हैं। पैरी सबकी बातें सुनकर भी मुस्कुराता है और बदनाम को आवाज देता है। तभी सबके पीछे से एमसी बदनाम रैप करते हुए सबके सामने आता है। बदनाम का गाना सुनते ही सब में जोश भर जाता है। वो इतना बढ़िया रैप करता है कि सबको पसंद आता है। अब सबके मुंह पर बस बदनाम का ही नाम था। पैरी को पहले से ही पता था कि एक बार लोग इसका गाना सुन लेंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे। बदनाम ने पूरी पार्टी में आग ही लगा दी थी। इसी पार्टी के बीच जैज नाम का एक लड़का किसी दूसरे लड़के को एक पैकेट देता है और वो लड़का जैज को ढेर सारे पैसे देता है। तभी उस लड़के के सामने एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। लड़का अपना वो पैकेट निकालता है। हमें पता चलता है कि वो ड्रग्स का पैकेट है जो बहुत पावरफुल है और उसका नाम है डीमन। लड़का वो नशा उस लड़की को देना चाहता है। लड़की पूछती है इसकी कीमत क्या है। लड़का बोलता है उसे पैसे नहीं कुछ और चाहिए। जैसे वो लड़की के करीब आता है, लड़की उसे पकड़ लेती है और बुरी तरह मारने लगती है। वो पूछती है ये नशा तुझे किसने दिया। लड़का डर के मारे बदनाम का नाम लेता है। यहाँ पता चलता है कि पार्टी के अंदर लोग नाचने के साथ साथ जमकर नशा भी कर रहे थे, यानी कि ये पूरी पार्टी ड्रग्स बेचने का अड्डा थी और इसका असली मालिक बदनाम ही था। लड़की उस लड़के को धक्का देकर अंदर जाने लगती है। तभी लड़का उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की फुर्ती से उसे ही गोली मार देती है और वो लड़का वहीं ढेर हो जाता है। दरअसल वो लड़की एक पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम है गुरबानी। वो यहाँ इस ड्रग्स के असली मालिक का पता लगाने आई थी। गुरबानी लाश को गाड़ी के पीछे छिपा देती
जाती है और किसी को फोन करके उसे वहां से ले जाने को बोलती है। इधर रिहैब सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक टीचर लकी और बाकी सबको समझा रहा होता है कि नशे की लत कितनी भयानक होती है और ये कैसे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो कहता है कि सबको इस दलदल से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन हम देखते हैं कि नशा ना मिलने की वजह से लकी को पैनिक अटैक आने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। लकी को बार बार अपने दोस्त अमन की याद आ रही थी। वो उसका कितना अच्छा दोस्त था और उसे कितना प्यार करता था, लेकिन उस दिन लकी की वजह से ही अमन की जान गई थी। ये सोच सोच कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। लकी को लग रहा था कि उसके नशे की लत की वजह से ही वो उस दिन अमन को नहीं बचा पाया। इन यादों से लकी इतना बेचैन हो जाता है कि वो दौड़कर बाहर चला जाता है। तभी शानूबर नाम की एक लड़की लकी के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। शानू उसे थोड़ा वक्त देती है और फिर पूछती है कि उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज क्या है। लकी बोलता है अमन और हॉकी। ये बोलते ही वो थोड़ा शांत होता है। शानू उसे हिम्मत देती है और समझाती है ये बस एक पैनिक अटैक था, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे सिखाती है कि जब भी ऐसा महसूस हो तो खुद को कैसे शांत रखना है। लकी शानू को नहीं जानता था और उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना वहां से चला जाता है। इधर हम गुरबानी को देखते हैं जो इस ड्रग केस के सिलसिले में अपने सीनियर इंस्पेक्टर के पास जाती है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को इस केस में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका मानना था कि जो बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें बचाकर क्या फायदा। वो गुरबानी से कहता है कि इस केस को छोड़कर किसी दूसरे काम पर ध्यान दो, लेकिन गुरबानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहती कि बदनाम जैसे ड्रग माफिया इस पीढ़ी के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें। दूसरी तरफ लकी अकेला बैठकर खाना खा रहा था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता था और हमेशा चुपचाप रहता था। शानू को लकी की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी, इसीलिए उसे अकेला देख शानू उसके पास जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर लकी उसे वहां से जाने को बोल देता है। शानू उसे समझाती है कि अगर वो लोगों से बात नहीं करेगा और दोस्त नहीं बनाएगा तो वो कभी पूरी तरह ठीक होकर अपने घर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर लकी बोलता है कि वो घर जाना भी नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर शानू को लगता है कि उसे मनाना मुश्किल है, फिर भी वो हार नहीं मानती। धीरे धीरे लकी भी शानू से बात करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें बदनाम और उसकी टीम दिखाई देती है। बदनाम का असली नाम निहाल है। निहाल, उसकी गर्लफ्रेंड पैरी और उसका दोस्त जैज मिलकर एक सीक्रेट कमरे में ड्रग्स तैयार कर रहे थे। निहाल के लिए पैसा ही सब कुछ है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। निहाल ने डीमन नाम का नशा लोगों का तनाव दूर करने के लिए बनाया है और वो खुद भी इसका इस्तेमाल करता है। पैरी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार निहाल को ये सब छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन निहाल बोलता है कि जब तक वो ओजी को बर्बाद नहीं कर देता वो ये काम नहीं छोड़ेगा। इससे पता चलता है कि निहाल और ओजी के बीच पुरानी दुश्मनी है। इधर रिहैब में काफी दिन रहने के बाद लकी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब शानू और वहाँ के बाकी लोगों के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हो गए थे। वो सबके साथ अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करता है और बताता है कि वो नशे का आदी कैसे बना। लकी सबको अपनी और अमन की दोस्ती के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि अमन उसके लिए कितना जरूरी था और ये उसे उसके जाने के बाद समझ आया। उसे आज भी अफसोस है कि अगर उसने अमन की बात मानी होती तो आज वो जिंदा होता। लकी शानू को भी शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतनी जल्दी ठीक हो पाया है। कहानी खत्म होने के बाद लकी शानू के पास जाता और बोलता है तुमने मेरे बारे में सब जान लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है? शानू कहती है कि वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती, इसमें वक्त लगेगा। वो लकी से कहती है पहले मेरा भरोसा जीतो फिर मैं सब बताऊंगी। लकी मान जाता और कहता है वो उसका भरोसा जीत कर रहेगा। अगले सीन में हमें गुरबानी दिखाई देती है जिसकी पूरी डेस्क सिर्फ डीमन ड्रग्स के केस की फाइलों से भरी हुई थी। गुरबानी किसी भी तरह इन सबको रोकना चाहती थी, इसीलिए वो हर मुमकिन सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इधर रिहैब में शानू अपनी सुरीली आवाज में सबको गाना सुनाती है। लकी को तो पता ही नहीं था कि शानू एक सिंगर है। उसका गाना सुनकर लकी को काफी अच्छा लगता है। वहाँ गुरबानी भी मौजूद थी जो शानू का गाना सुन रही थी। रात के वक्त शानू और लकी गार्ड को रिश्वत देकर एक कमरे में चले जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं, लेकिन शानू अचानक खुद को रोक लेती है। वो लकी पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। लकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शानू के पीछे जाकर उसे समझाता है कि वो बुरा लड़का नहीं है। असल में रिहैब आने से पहले लकी की कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं थी, इसीलिए वो पहली बार शानू के करीब आकर गलती कर बैठा। तभी वहाँ कुछ लड़के ओजी का गाना बजाने लगते हैं। गाना सुनते ही शानू को गुस्सा आ जाता है और वो गाना बंद करने के लिए बोलती है। जब लड़के गाना बंद नहीं करते तो शानू की हालत बिगड़ने लगती है। ये देखकर लकी आगे बढ़ता है, उन लड़कों को मारता है और गाना बंद करवा देता है। शानू दौड़कर एक कोने में जाकर हांफने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गाने को सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लकी शानू के पास जाता है और उससे उसी के अंदाज में शांत करने की कोशिश करता है। वो
पूछता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। शानू कहती है म्यूजिक और लकी। अपना नाम सुनकर लकी बहुत खुश होता है। शानू रोते हुए उसे गले लगा लेती है, लेकिन लकी समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सीन बदलता है और हमें दो बाइकर दिखाई देते हैं जो तेज रफ्तार में एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद वो ट्रक के सामने आते हैं और ड्राइवर को मार देते हैं। वो ट्रक के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी। वो वहाँ से एक खास पैकेट उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब अगले दिन लकी और शानू दोनों को रिहैब से छुट्टी मिल गई थी क्योंकि वो अब पूरी तरह ठीक थे। लकी वहाँ शानू के साथ खड़ा था क्योंकि उसका परिवार उसे लेने आने वाला था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निहाल, पैरी और जैज उतरते हैं। यहाँ पता चलता है कि निहाल असल में शानू का बड़ा भाई है। शानू सबसे लकी की पहचान करवाती है। निहाल घूम घूम कर लकी को देखता है और फिर उसे गले लगा लेता है। वो बातों ही बातों में उसे कुछ इशारा करता है पर लकी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जैज लकी के पास आकर उसे सावधान रहने के लिए बोलता है। गाड़ी में बैठने से पहले शानू लकी से बोलती है कि उसकी फैमिली उसे लेकर थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसीलिए वो ज्यादा बुरा ना माने। लकी मजाक में बोलता है कि वो उसके भाई को भी पटा लेगा। ये सुनकर शानू खुश होकर उसे गले लगा लेती है। लकी खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर हैरान रह जाता है। अंदर गुरबानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ऑफिसर को देखकर लकी डर जाता है। गुरबानी उसके सामने ड्रग्स रखती है, लेकिन लकी बोलता है कि अब उसने नशा छोड़ दिया। गुरबानी उसे बताती है कि उसने रिहैब में जिस लड़की से दोस्ती की है उसकी वजह से ही वो फिर से इस दलदल में फंस सकता है। गुरबानी उसे निहाल यानी MC बदनाम की असलियत बताती है कि वो कैसे नशीली दवाओं का धंधा करके लोगों की जान ले रहा है। लकी को यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी नजर में निहाल एक अच्छा इंसान है। गुरबानी उसे डराती है और कहती है जैसा वो कहे वैसा करे तो उसे खुद पता चल जाएगा कि कौन डीमन है। जब लकी राजी नहीं होता तो गुरबानी उसे अमन के नाम पर ब्लैकमेल करती है। वो कहती है अगर वो पुलिस की मदद करेगा तो वो अमन की मौत का बदला ले पाएगा और फिर से कॉलेज जाकर हॉकी खेल सकेगा। लकी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रात में गुरबानी उसे निहाल के क्लब के बाहर ले जाती है जहाँ शानू भी मौजूद थी। लकी को उस ग्रुप में शामिल होकर सारी जानकारी पुलिस को देनी थी। गुरबानी उसके शर्ट में छोटा सा कैमरा लगा देती है और उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है ताकि वो ये शानू को दे सके। लकी हिम्मत जुटाकर अंदर जाता है और शानू से मिलता है। निहाल उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। बाहर से गुरबानी को लगता है शायद निहाल को शक हो गया, लेकिन लकी किसी तरह बच जाता है। इसके बाद निहाल और शानू दोनों स्टेज पर जाकर गाना गाने लगते हैं। इसी बीच लकी सब कुछ चेक करने के लिए ऊपर चला जाता है। ऊपर दो लोग नशा कर रहे थे। तभी वहाँ जैज आ जाता है। उन्हें नशा करते देख जैज बहुत गुस्सा होता है। जब वो लोग जैज की तरफ हमला करने बढ़ते हैं तो शानू उसे बचाने जाती है। फिर जैज उन लोगों को क्लब में नशा करने के लिए बुरी तरह मारता है। ये देखकर लकी थोड़ा हैरान रह जाता है। बाहर से गुरबानी भी कैमरा के जरिए सब कुछ देख रही थी। गाना खत्म होने के बाद लकी शानू को थोड़ा दूर ले जाता है। शानू लकी के चेहरे को देखकर पूछती है क्या उसे कुछ हुआ है। लकी थोड़ा घबरा कर बोलता है कुछ नहीं हुआ, बस वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। शानू पूछती है क्या, तब लकी बताता है उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये सुनकर शानू बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। इसके बाद लकी कॉलेज जाना शुरू कर देता है और फिर से हॉकी खेलने लगता है। लकी का मैच देखने शानू आती है और उसके साथ निहाल को भी आना पड़ता है। निहाल को लकी पसंद नहीं था, लेकिन पैरी को लगता है कि लकी एक सीधा साधा लड़का है। शानू पहले कभी इतनी खुश नहीं थी जितनी वो लकी के साथ है, इसलिए पैरी निहाल को समझाती है कि लकी शानू के लिए एकदम सही है और उसे यह रिश्ता मान लेना चाहिए। हॉकी मैच में लकी का खेल अच्छा होने की वजह से कोच उसे अपनी टीम में रख लेते हैं। खेल खत्म होने के बाद जब लकी अंदर जाता है तो वहाँ गुरबानी आ जाती है। वो पूछती है क्या उसे निहाल के बारे में कुछ पता चला। लकी बोलता है उसने पहले ही कहा था कि निहाल और उसके लोग सीधे साधे लोग हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लकी बोलता है कि वो लोग तो बस क्लब में गाना गाते हैं और अगर कोई नशा करता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। ये सब तो गुरबानी ने खुद कैमरे में देखा है, लेकिन गुरबानी को निहाल का असली चेहरा पता था, इसलिए वो लकी को और गहराई से छानबीन करने को बोलती है। जब लकी मानने को तैयार नहीं होता तो गुरबानी उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है। वो बताती है कि इस लड़की ने निहाल का डीमन नशा करके अपनी जान बर्बाद कर ली। ऐसी हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो लकी को याद दिलाती है कि अमन की मौत का कारण भी वही था। अगर वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो उसे ये काम करना ही होगा। अमन का नाम सुनकर लकी चुप हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचे या अपने प्यार शानू के बारे में। इसके बाद लकी अपना कॉलेज ID लेकर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बेटा नशे से दूर होकर फिर से पढ़ाई शुरू कर रहा है। माँ उसे एक बार अमन के मम्मी पापा से मिलने के लिए बोलती है। ये सुनकर लकी सहम जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो किस मुंह से उनके सामने खड़ा होगा। फिर भी वो माँ के जोर देने पर वो उनके घर जाता है। वो दरवाजे के बाहर से उन्हें देखता है और छिपने की कोशिश करता है,
पर तभी गलती से बेल बज जाती है। डर के मारे लकी वहां से भाग निकलता है ताकि वो लोग उसे देख न सकें। इधर इंस्पेक्टर लोकी गुरबानी को बुलाता है और उसकी मुलाकात सतिंदर नाम के आदमी से करवाता है। गुरबानी पहले से ही सतिंदर के काले कारनामों को जानती थी, इसलिए वो उसकी बेइज्जती कर देती है। ये बात सतिंदर को चुभ जाती है। गुरबानी के जाने के बाद लोकी उसे बताता है कि इस ड्रग्स केस की इंचार्ज वही है। सतिंदर कहता है कि वो कितनी भी बहादुर बन ले, आखिर है तो एक औरत ही। उसका मानना था कि औरतों का काम बस घर संभालना है और इस केस के लिए किसी मर्द पुलिस वाले की जरूरत है। तभी लोकी गुरबानी को उन ट्रक्स की फोटो दिखाता है जिन्हें हाल ही में लूट लिया गया था। अब तक 2 बार ऐसा हो चुका था। गुरबानी को एक बात खटकती है, अगर लुटेरों को ट्रक ही लूटना था तो वो पूरा ट्रक लेकर क्यों नहीं गए? उन्होंने सिर्फ कुछ खास दवाइयां ही क्यों चुराई? ट्रक में बहुत सारी कीमती दवाइयां थी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ कुछ खास पैकेट ही लिए थे। गुरबानी समझ जाती है कि उन पैकेटों में दवाई नहीं बल्कि ड्रग्स थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो दोनों बाइकर निहाल और जैज ही हैं। सारी जानकारी मिलने पर गुरबानी इंस्पेक्टर लोकी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अब वो इस केस को और बेहतर तरीके से सुलझा पाएगी। इधर लकी पहली बार शानू के घर जाता है। वहाँ शानू और उसका परिवार मिलकर गुरु नाम का पाठ पढ़ रहे थे और सबको खाना खिला रहे थे। ये देखकर लकी पूछता है, आज कौन सा प्रोग्राम है? शानू बताती है कि आज पैरी के पिता का जन्मदिन है, इसलिए पैरी सबको लंगर खिला रही है। तभी वहाँ पैरी आती है और लकी और शानू को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। पैरी बोलती है कि शानू को लकी को पूरा घर घुमाना चाहिए। शानू उसे घर दिखाने ले जाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि लकी का मूड थोड़ा खराब है। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तब लकी उसे सच बताता है कि वो अमन के मम्मी पापा से मिलना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही। शानू उसे समझाती है और दिलासा देती है कि वो खुद को दोषी न माने। वो वादा करती है कि एक दिन वो दोनों साथ मिलकर अमन के घर जाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से निहाल उन्हें आवाज देता है। शानू से बताती है कि वो लकी को घर दिखा रही है। निहाल बोलता है, इसे मैं घर दिखाऊंगा। ये सुनकर लकी थोड़ा डर जाता है और जाना नहीं चाहता, पर शानू उसे ऊपर भेज देती है। ऊपर पहुंचने पर निहाल उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है और फिर उसे शानू का कमरा दिखाता है, लेकिन उस कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद निहाल लकी को बाहर ले जाता है और गन निकाल लेता है। लकी को लगता है कि निहाल अब उसे मार ही डालेगा और वो बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन निहाल उसे मारता नहीं बल्कि उसे सवाल पूछता है, तुम्हारी लाइफ में सबसे जरूरी इंसान कौन है? लकी कहता है, उसकी माँ और शानू। निहाल बोलता है, कुछ ही दिनों में शानू तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई। लकी जवाब देता है कि शानू उसके लिए सब कुछ है। तब निहाल उसे धमकी देते हुए बोलता है कि उसने शानू को बचपन से पाला है और वो उसकी पूरी दुनिया है, इसलिए अगर लकी ने उसे कभी दुख पहुंचाया तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद वो लकी को शानू के पास जाने के लिए बोलता है, जिसका मतलब था कि वो अब धीरे धीरे इस रिश्ते को मान रहा था। इसके बाद लकी और शानू अक्सर साथ वक्त बिताने लगते हैं और निहाल भी उन्हें नहीं रोकता। लेकिन एक दिन ऑटो में जाते वक्त अचानक ओजी का गाना बजने लगता है और शानू को फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। लकी तुरंत गाना बंद करवाता है और उसे पूछता है कि ओजी के गाने से उसे इतनी तकलीफ क्यों होती है, पर शानू कुछ नहीं बताती। रात के वक्त जब लकी शानू को घर छोड़ने जाता है तो ऊपर से निहाल और जैज उन्हें देख रहे होते हैं। जैज को लकी काफी पसंद आता है और वो निहाल को सलाह देता है कि क्यों ना उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन निहाल को अभी भी उस पर पूरी तरह यकीन नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। शानू को छोड़कर लकी जब अकेले घर जा रहा था तभी निहाल अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचता है। वो लकी से पूछता है, तुम शानू से कितना प्यार करते हो? लकी बोलता है, अपनी जान से भी ज्यादा। निहाल फिर पूछता है, क्या उसके लिए गोली खा सकते हो? लकी थोड़ा हैरान रहता है पर हाँ बोल देता है। निहाल अपनी बंदूक निकालता है पर उसे गोली मारने के बजाय वो बंदूक लकी को उसकी हिफाजत के लिए दे देता है। इसके बाद निहाल लकी को अपनी बाइक पर बिठाकर एक ट्रक की तरफ ले जाता है। असल में वो लकी का टेस्ट लेना चाहता था कि क्या वो उनके साथ काम कर पाएगा। वो एक ट्रक को रोकते हैं जिसे देखकर ड्राइवर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक का पिछला दरवाजा खोलते हैं ट्रक एकदम खाली निकलता है। निहाल दंग रह जाता है। तभी ट्रक के अंदर से अपनी बाइक लेकर गुरबानी निकलती है। वो पहले से ही वहाँ निहाल को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रही थी। गुरबानी को देखते ही निहाल अपनी बाइक भगाता है और लकी भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते लकी एक जंगल की तरफ निकल जाता है और निहाल से अलग हो जाता है। तो वहाँ कोई खतरा नहीं था, इसलिए लकी सोचता है कि अब वो निहाल को पुलिस के हवाले करवा कर खुद वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तुरंत ही लकी को एहसास होता है कि निहाल बुरा लड़का नहीं है। उसने पहले ही अपने दोस्त अमन को खो दिया था। अब वो निहाल को मुसीबत में नहीं डाल सकता। इधर गुरबानी ने निहाल को पकड़ लिया था और उसे हेलमेट उतार कर अपना चेहरा दिखाने को बोल रही थी, लेकिन निहाल अपना चेहरा दिखाता इससे पहले ही लकी वहाँ पहुँच जाता है और गोली चलाकर गुरबानी के चंगुल से निहाल को बचा लेता है। इसके बाद दोनों निहाल के घर पहुँच जाते हैं। अपनी जान बचाने के वजह से अब निहाल को लकी
पर पूरा यकीन हो गया था। इधर पैरी उन दोनों के लिए काफी परेशान थी। घर पहुंचते ही लकी गुस्से में निहाल को धक्का दे देता है क्योंकि गुरबानी ने जो कहा था वो सच था। निहाल वाकई डीमन नाम का खतरनाक नशा बनाता था। लकी चिल्लाकर बोलता है, तुम ये घटिया काम करके लोगों की जान ले रहे हो, क्या ये बात शानू को पता है? निहाल गुस्से में जवाब देता है कि वो सिर्फ डीमन और म्यूजिक बनाता है और इन्हीं दोनों के दम पर वो ओजी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। लकी बोलता है कि तुम अपनी बहन को धोखा दे रहे हो, अगर उसे ये सब पता चला तो उसका क्या होगा? निहाल उसके पास आता और पूछता है, तुम शानू के बारे में जानते ही क्या हो? क्या तुम्हें पता है कि वो रिहैब में क्यों थी? क्यों वो ओजी का गाना सुनते ही बेचैन हो जाती है? क्या तुमने कभी उसे पूछा? लकी चुप हो जाता है क्योंकि उसे सच में कुछ पता नहीं था। तभी पैरी निहाल को रोकती है और लकी को शानू से बात करने के लिए बोलती है। लकी शानू के कमरे में जाता है और उसे ओजी के बारे में पूछता है। नाम सुनते ही शानू फिर से कांपने लगती है और लकी किसी तरह उसे शांत करता है। सीन बदलता है और हमें ओजी दिखाया जाता है जो यूके में बैठकर अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था। ओजी की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। जब वहां मौजूद एक आदमी उसकी आंख के बारे में पूछता है तो ओजी उसे बांधकर बड़ी बेरहमी से उसकी आंख फोड़ देता है। यहाँ हमें ओजी की डरावनी आंख दिखाई देती है। निहाल के बारे में सुनकर ओजी का खून खौल उठता है और वो बदला लेने के लिए वापस इंडिया आने का फैसला करता है। वो इंडिया में किसी को फोन करके अपने आने की खबर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सतिंदर था। यानी सतिंदर अंदर ही अंदर ओजी के साथ मिला हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती और हमें पता चलता है कि ओजी इंडिया का सबसे मशहूर रैपर था और पूरी दुनिया उसके गानों की दीवानी थी। असल में ओजी अपने सारे गाने निहाल से चोरी करता था और खुद मशहूर हो जाता था। एक दिन निहाल इसका विरोध करने पहुंचा लेकिन ओजी के फैंस ने निहाल को ही लूजर कहना शुरू कर दिया। फिर दोनों के बीच रैप का मुकाबला हुआ और लोगों को निहाल का गाना ज्यादा पसंद आया। अपनी हार देखकर ओजी स्टेज छोड़कर चला गया लेकिन उसके दिमाग में निहाल की बहन शानू को नुकसान पहुंचाने की घटिया साजिश चल रही थी। ओजी शानू को एक कमरे में ले गया। शानू उस वक्त नशे की हालत में थी इसलिए वो उसके साथ चली गई। वहां ओजी ने उसे ड्रिंक दी और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। शानू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन ओजी ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। तभी शानू ने पास खड़ा कांच का एक टुकड़ा उठाया और ओजी के आंख में दे मारा। इसी वजह से ओजी की एक आंख खराब हो गई थी। शानू रोते हुए ये पूरी कहानी लकी को बताती है। वो उन काली यादों को फिर से याद नहीं करना चाहती थी। उस हादसे के बाद से ही शानू ओजी से नफरत करती है और उसका गाना सुनते ही उसे पैनिक अटैक आने लगता है। सब सुनने के बाद लकी सन्न रह जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शानू को लगता है कि शायद ये सब जानकर लकी अब उसके साथ नहीं रहेगा। हमें पता चलता है कि ओजी ने सिर्फ शानू ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। वो गाने चोरी करने से लेकर हर तरह के गलत काम करता था। इसी गुस्से में निहाल ने खुद को बदनाम बना लिया और डीमन नशा तैयार किया। वो ओजी से भी ज्यादा अमीर और मशहूर होकर अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। इधर लकी बहुत परेशान रहने लगा। हॉकी मैच के दौरान उसका दूसरे खिलाड़ी से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में क्लब छोड़कर घर चला आया। तभी वहां गुरबानी पहुंचती है और लकी पर हमला करती है क्योंकि लकी की वजह से ही वो निहाल को पकड़ नहीं पाई। लकी उसे साफ कह देता है कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगा। गुरबानी खुद को शांत करती है क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ लकी ही उसे निहाल तक पहुंचा सकता है। तभी कहानी में सूती और लल्ला नाम के दो गैंगस्टर्स की एंट्री होती है जो पैसों के लिए कत्ल करते हैं। उन्हें एक नया मर्डर करने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी तरफ निहाल और जैज एक दूसरे गांव में एक औरत से बैग लेते हैं जिसमें नशे के इंजेक्शंस थे। ये लोग अब इस धंधे को और बड़ा कर रहे थे। इधर गुरबानी लकी को एक वीडियो भेजती है। वो वीडियो देखते हुए लकी जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पहले से ही पैरी और जैज बैठे हुए थे। उन्हें अपनी माँ के सामने देखकर लकी थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो लोग उसका पीछा करते हुए घर तक आ गए तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। वो दोनों लकी की माँ के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे लेकिन लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद पैरी और जैज उसे लेकर घर के बाहर आते हैं। पैरी पहले से ही उसे शक की निगाहों से देखती है और पूछती है, उस दिन के बाद से तुम शानू से मिलने क्यों नहीं आए? लकी झूठ बोल देता है कि वो शानू को मनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था इसलिए आया नहीं। ये सुनकर पैरी को चैन मिलता है। वो बताती है कि शानू तुम्हारे लिए हर वक्त रो रही है और उसे तुम्हारी जरूरत है। यानी पैरी यहाँ सिर्फ लकी को शानू के पास वापस बुलाने आई थी। दूसरी तरफ वो दोनों गैंगस्टर सूती और लल्ला एक जगह पहुंचते हैं जहाँ कुछ देर बाद ओजी भी आता है। ओजी उन्हें निहाल की फोटो दिखाता है जिसका मतलब ये था कि ओजी ने सूती को निहाल को जान से मारने की सुपारी दी थी। सूती फोटो देखकर पहचान जाता है और बोलता है, ये तो वही मशहूर रैपर MC बदनाम है। ओजी उसे ढेर सारे पैसे और निहाल की सारी जानकारी दे देता है। ओजी उसे ये भी कहता है कि निहाल को गोली मारने से पहले वो उसे खबर दे ताकि वो एक मैसेज भेज सके। इधर
इधर निहाल नशा तैयार करने में लगा हुआ था। तभी पैरी उसके पास जाकर फिर से बोलती है कि ये सब छोड़ दो और सिर्फ म्यूजिक और रैप पर ध्यान दो। लेकिन पैरी को भी पता था कि निहाल को समझाना बेकार है, क्योंकि वो अपना बदला लिए बिना रुकेगा नहीं। वहीं लकी अपने कॉलेज में हॉकी का मैच देख रहा था। उस दिन गुस्से में मैदान छोड़ने की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। वो कोच से बात करने की कोशिश करता है, पर कोच उससे बात नहीं करते। लकी को एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से की वजह से खुद का सपना तोड़ दिया और अब शायद उसे हॉकी खेलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। उसी वक्त लकी के पास शानू आकर खड़ी हो जाती है। शानू को देखते ही लकी खुश हो जाता है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। लकी शानू से माफी मांगता है, क्योंकि उस वक्त उसे शानू को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, बल्कि उसका साथ देना चाहिए था। शानू उसे समझाती है कि वो जानती है कि लकी उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो खुद को संभालने के लिए वक्त ले रहा था। उस हादसे के बाद शानू अंदर से काफी टूट गई थी, यहाँ तक कि उसने गाना भी छोड़ दिया था। लेकिन लकी उसे हिम्मत देता है और उसे दोबारा म्यूजिक की दुनिया में वापस आने में मदद करता है। इसके बाद शानू स्टूडियो जाकर गाना रिकॉर्ड करती है। अपनी बहन को दोबारा गाना गाते देख निहाल काफी खुश होता है। उसे लकी पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि उसी के वजह से शानू दोबारा हंसना सीख पाई है और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट रही है। ये सब देखकर निहाल फैसला करता है कि वो लकी को अपनी टीम में शामिल कर लेगा। वो लकी को अपने साथ काम पर ले जाता है, यानी कि ड्रग्स की सप्लाई करने। लकी का मन ये सब करने का बिल्कुल नहीं था, पर मजबूरी में उसे निहाल के साथ जाना पड़ता है। इधर वो दोनों गैंगस्टर सूती और लल्ला उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। सूती देखता है कि निहाल के साथ एक और लड़का है। वो लल्ला को ये बात बताता है तो लल्ला कहता है कि चाहे कोई भी हो, वो उन दोनों को ही मार डालेगा ताकि कोई झमेला ना रहे। लेकिन सूती बोलता है कि उन्हें तो सिर्फ एक खून के पैसे मिले हैं, तो वो 2 मर्डर क्यों करेंगे। तभी ट्रैफिक सिग्नल की वजह से निहाल की गाड़ी रुक जाती है। सूती अपनी गाड़ी उनके सामने ले आता है और लल्ला सीधे निहाल पर निशाना साधता है। लेकिन तभी बीच में एक बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से लल्ला गोली चला नहीं पाता। वो बच्चा निहाल को देखकर खुश होता है, क्योंकि वो निहाल का फैन था। जैसे ही ट्रैफिक खुलता है, निहाल वहां से निकल जाता है। नाकाम होने के बाद वो गैंगस्टर फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। निहाल अब चेहरे पर मास्क लगा लेता है और एक एक करके अलग अलग ड्रग डीलर के पास जाता है। लोग चुपके से आते हैं, निहाल से नशा लेते हैं और उसे मोटी रकम देकर चले जाते हैं। लकी ये सब चुपचाप देखता रहता है, पर कुछ कहता नहीं। निहाल अब लकी को ढेर सारे पैसे दिखाकर बोलता है, क्या तुम किसी और काम में इतने पैसे कमा सकते हो? ईमानदारी के रास्ते पर चलकर इतने कम समय में इतना पैसा कमाना कभी मुमकिन है ही नहीं। लकी उसकी बातें सुनता तो है, पर कुछ बोलता नहीं। वो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि गुरबानी ने जो कहा था वो सच था। शुरुआत में उसे लगता था कि निहाल अच्छा इंसान है और पुलिस गलत है, पर अब वो अपनी आंखों से सब सच देख चुका था। इधर निहाल अपना काम कर रहा था और सूती और लल्ला उनका पीछा कर रहे थे। पीछा करते वक्त उन्हें पता चलता है कि निहाल एक ड्रग डीलर है, जिसे जानकर वो भी हैरान रह जाते हैं। निहाल अब लकी को भी मास्क पहना देता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो दोनों एक पार्किंग गैरेज में पहुंचते हैं। निहाल लकी के हाथों से ही नशा बिकवाता है। जैसे ही खरीदार वहां से जाते हैं, लकी अपना मास्क उतार देता और बोलता है कि आज उसका इस काम में आखिरी दिन है, वो अब ये काम नहीं करेगा। उसे ये गलत धंधा बिल्कुल पसंद नहीं था। निहाल उसे समझाता है, क्यों, क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए? मैं आज ही तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू अपनी हॉकी किट खरीद सकता है। जिंदगी जीने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है और पैसा हो तो सब कुछ मिल सकता है। लकी उसे जवाब देता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड अमन भी मुझे किट खरीद कर देता था, पर मैंने ही उसे मार डाला। लकी अब अमन की यादों की वजह से इन गलत कामों से दूर रहना चाहता है। उसे याद आता है कि अमन उसे कितना मना करता था, पर उसने कभी उसकी बात नहीं मानी और उसी की लापरवाही से उसके दोस्त की जान चली गई। निहाल उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां सूती और लल्ला आ जाते हैं। लल्ला बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ये अचानक हुआ हमला देखकर निहाल और लकी दंग रह जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह छिप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। निहाल भी अपनी गन निकाल लेता है और सूती की टीम पर जवाबी फायरिंग करता है। सूती दरअसल निहाल को मारने से पहले ओजी के मैसेज का इंतजार कर रहा था, जैसा कि ओजी ने कहा था, लेकिन ओजी का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। इसलिए सूती खुद ओजी को फोन करता है और उसे मैसेज भेजने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद ओजी का मैसेज आता है। सूती अब वो मैसेज जोर जोर से पढ़कर निहाल को सुनाता है। उस मैसेज में ओजी ने निहाल की मौत का स्वागत किया था और लिखा था कि निहाल के मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड पैरी और उसकी बहन शानू दोनों अब ओजी की हो जाएंगी। सोचिए वो कितना घटिया इंसान था। ये सुनते ही निहाल का खून खौल उठता है और ऐसी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। निहाल गाड़ी के पीछे से उन दोनों पर गोलियां चलाता है। लकी किसी तरह निहाल को बचा लेता है। निहाल उसे गाड़ी की चाबी देता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोलता है, क्योंकि वहां
वहां से निकलना जरूरी था। लकी छिपते छिपाते गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन तभी सूती की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे गोली मारने वाला होता है कि पीछे से निहाल आ जाता है। निहाल तुरंत लल्ला पर गोली चला देता है। इसके बाद निहाल और लकी फुर्ती से गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं। इधर लल्ला की हालत खराब हो गई थी। उसे इस हालत में देख सूती घबरा जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठते ही निहाल सबसे पहले नशा करता है और फिर पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगता है। लकी ने अपनी आंखों के सामने खून खराबा देखा था, इसलिए वो एकदम सन्न रह गया था। ऊपर से निहाल की पागलपंती देखकर वो घबराहट में गाड़ी से उतरकर उल्टियां करने लगता है। निहाल भी गाड़ी रोककर लकी के पास जाता है और उसे एक टैबलेट देता है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन लकी उसे फेंक देता है, क्योंकि अब उसे किसी भी नशे को हाथ लगाना ठीक नहीं लगता। अब लकी को यकीन हो जाता है कि निहाल वाकई एक साइको है और गुरबानी की कही हर बात सच थी। अब तक वो जिसे मानने को तैयार नहीं था, आज उसे अपनी आंखों के सामने देखकर वो डर गया था। वो तुरंत भागकर गुरबानी के पास आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को शोर सुनकर गुरबानी अपनी गन लेकर दरवाजा खोलती है। सामने लकी को खड़ा देखकर वो हैरान रह जाती है। लकी उसे बताता है, तुमने ठीक कहा था, निहाल वाकई बहुत बुरा इंसान है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। लकी की हालत खराब थी, इसीलिए गुरबानी उसे अंदर लेकर आती है ताकि वो शांत होकर पूरी बात बता सके। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि गुरबानी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम अशनूर था। अशनूर कुछ दिनों से घर में अजीब बर्ताव कर रही थी। जब गुरबानी ने उसे पूछा तो वो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगी। गुरबानी ने उसका हाथ चेक किया तो वहाँ इंजेक्शन के निशान थे। उसे समझ आ गया कि अशनूर नशा कर रही है। अशनूर ने टेबल से गन उठाई और अपनी बहन पर तान दी और फिर वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसके पास कई तरह के ड्रग्स थे। उसने एक इंजेक्शन लिया ताकि वो खुद को शांत कर सके। गुरबानी बाहर से उसे आवाज लगाते रहती है। तब अशनूर अंदर से रोते हुए कहती है कि एक लड़के ने उसके साथ गलत काम किया है, लेकिन तब उसे बचाने कोई नहीं आया। ये सुनकर गुरबानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहाँ उनके पिता आ जाते हैं। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे। दोनों मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं। अशनूर उन्हें देखकर फिर से गन उठा लेती है। वो बार बार कह रही थी कि सब बुरे हैं और किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब उनके पिता उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करते हैं तो हाथापाई में अचानक गोली चल जाती है और उनके पिता के सीने में गोली लग जाती है। ये देखकर अशनूर एकदम टूट जाती है। वो अपनी बहन को सॉरी बोलती है और खुद को भी गोली मार लेती है। नशे के वजह से गुरबानी ने अपनी आंखों के सामने पूरा परिवार खो दिया। उसी दिन उसने कसम खाई कि वो इन ड्रग डीलर्स को खत्म करके ही दम लेगी। पूरी कहानी सुनने के बाद लकी को काफी बुरा लगा। उसने हमेशा गुरबानी का सख्त चेहरा देखा था, पर आज उसका दर्द जानकर वो भी दंग रह गया। अब लकी पक्का इरादा कर लेता है कि वो निहाल को इन सब गलत कामों से जरूर रोकेगा। गुरबानी लकी को एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसके पिता का इलाज चल रहा था। यानी उस दिन अशनूर के हाथों उनके पिता की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो इतने सालों से कोमा या इलाज की हालत में थे। लकी अब भी उलझन में है, क्योंकि इस सब में शानू की कोई गलती नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करता है। उसे डर है कि अगर वो निहाल को पकड़वाता है तो शानू को काफी दुख होगा। शानू के साथ ओजी ने जो गलत किया उसी का बदला लेने के लिए निहाल इस रास्ते पर उतरा है। लकी के मन की बात समझकर गुरबानी उसे एक रास्ता बताती है। वो कहती है किसी भी तरह शानू को मनाओ कि वो ओजी के खिलाफ FIR दर्ज कराए। अगर ओजी को सजा मिल जाएगी तो निहाल खुद ही शांत हो जाएगा और ये सब गलत काम छोड़ देगा। लकी मान तो जाता है, पर उसे शक है कि क्या शानू ओजी के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाएगी। इधर निहाल अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से गैरेज में आता है, क्योंकि गाड़ी पर गोलियों के कई निशान थे। वो नहीं चाहता था कि पैरी ये सब देखकर परेशान हो। तभी पैरी वहां आ जाती है और उसे आवाज देती है। निहाल तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे गाड़ी ना दिखे और जैज फुर्ती से गाड़ी को ढक देता है। निहाल किसी तरह पैरी को स्टूडियो के अंदर ले जाता है और उसे अपना नया लिखा हुआ रैप सुनाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां सूती और निहाल के बीच गोलीबारी हुई थी। गुरबानी वहां इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने निहाल को पकड़ने के लिए अपनी टीम में एक जासूस रखा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क जाता है। वो कहता है कि गुरबानी एक के बाद एक नियम तोड़ रही है। उसने बिना सरकारी परमिशन के एक आम लड़के को ड्रग डीलर के बीच कैसे भेज दिया। गुरबानी समझाती है कि वो लड़का छोटा है और सरकारी कागजों के चक्कर में बहुत वक्त बर्बाद होता। उसे यकीन है कि वो लड़का केस सुलझा लेगा, लेकिन लोकी को ये सब बस गुरबानी की मनमानी लगती है। गुरबानी अपनी गाड़ी में बैठती और हम देखते हैं कि वहाँ लकी पहले से मौजूद था। गुरबानी उसे फोन देती और बोलती है
कि ये उसकी हिफाजत के लिए है। उसे निहाल के घर की पल पल की खबर और वहाँ क्या चल रहा है इसकी सारी जानकारी गुरबानी तक पहुंचानी थी। लकी फोन रख लेता है। जैसे ही गुरबानी वहां से निकलती है, इंस्पेक्टर किसी को फोन करके सारी बात बता देता है। इधर सूती अपने भाई लल्ला की लाश लेकर ओजी के घर पहुंचता है। ओजी उसे ताना मारता है कि मैंने तुझे निहाल की लाश लाने को कहा था और तू अपने भाई की लाश ले आया। गुस्सा होकर सूती अपना गन ओजी पर तान देता है। तभी वहां सतेंद्र आता है। वो सूती का गुस्सा और भड़का देता है और बोलता है कि निहाल ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए अब उसे बदला लेना चाहिए। यानी सतेंद्र भी निहाल को मरवाना चाहता था। यहाँ पता चलता है कि निहाल ने जिन ट्रकों से ड्रग्स चोरी की थी वो असल में सतेंद्र के ही थे। लकी पूरी हिम्मत जुटाकर शानू के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे ओजी के खिलाफ FIR करना चाहिए, लेकिन शानू मना कर देती है। उसका कहना है कि निहाल के मन में जो बदले की आग है वो अब खुद बदला लेने के लिए शांत नहीं होगा। ऊपर से ओजी बहुत ताकतवर है, उसने पुलिस तक को खरीद रखा है। लकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, पर शानू अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद शानू लकी को अपने पुराने घर ले जाती है जहां वो और निहाल पले बड़े थे। वो अपनी बचपन की यादें बताती है कि उनकी माँ उन्हें बहुत मेहनत से पालती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। पुलिस ने दोनों भाई बहन को अलग अलग कर दिया। एक साल बाद निहाल ने लड़ झगड़ कर फिर से शानू को अपने पास बुला लिया और उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। उस एक साल में निहाल के साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। शानू की बातें सुनकर लकी उसे और मजबूर नहीं करता। वो उसे अपने माँ के पास ले जाता है। लकी की माँ शानू को बहुत पसंद करती है और शानू को भी उनमें अपनी माँ की झलक दिखती है। दूसरी तरफ गुरबानी एक मांस की दुकान पर जाती है। वहाँ अल्ताफ नाम का आदमी उसे देखते ही पहचान जाता है। गुरबानी के कुछ बोलने से पहले ही अल्ताफ पूछता है, बताइए किसका मर्डर करना है। गुरबानी अल्ताफ से पूछती है कि उस दिन गैरेज में फायरिंग करने वाला शूटर कौन था। यानी गुरबानी अब सूती को ढूंढने का काम अल्ताफ को दे रही है। अल्ताफ कहता है काम हो जाएगा। जब गुरबानी उसे पैसा देना चाहती है तो अल्ताफ मना कर देता है और उल्टा उसे अपनी दुकान से कुछ मांस दे देता है। यहाँ पता चलता है कि गुरबानी के पिता ने ही अल्ताफ को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे ये दुकान दिलवाई थी। इधर निहाल, पैरी और जैज एक नया बड़ा स्टूडियो खरीदने आते हैं क्योंकि पैरी चाहती थी कि वो अपना म्यूजिक का काम फिर से शुरू करे। दूसरी तरफ गुरबानी लकी को मैसेज भेजती है कि उसने उसके कोच से बात कर ली है और वो लकी को टीम में वापस लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर लकी काफी खुश होता है, लेकिन तभी शानू का मैसेज आता है और वो लकी को अपने घर बुलाती है। लकी हॉकी खेलने जाने के बजाय शानू के पास चला जाता है। वहाँ शानू उसे अपना नया गाना सुनाती और फिर नहाने चली जाती है। मौका देखकर लकी पूरे घर की तलाशी लेने लगता है ताकि निहाल के खिलाफ कोई सबूत मिल सके, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो गुरबानी को फोन करके ये बताता है तो गुरबानी कहती है कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से बहुत तेज स्मेल आ रही हो, क्योंकि ड्रग्स की महक बहुत स्ट्रांग होती है। ढूंढते ढूंढते लकी उनके पुराने स्टूडियो में पहुंच जाता है जहाँ से वाकई नशीली दवाओं की गंध आ रही थी। इधर निहाल बाहर था। जब पैरी उसे बताती है कि लकी और शानू घर पर अकेले हैं तो निहाल और जैज तुरंत घर की तरफ दौड़ते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लकी बगीचे में से फूल तोड़ रहा था। दरअसल लकी को उनके आने की भनक लग गई थी। वो किसी तरह बात बनाकर वहां से निकल जाता है। इधर अल्ताफ सूती को पहचान लेता है, लेकिन सूती को ये बात पहले से पता थी। जब गुरबानी वहां सूती को पकड़ने पहुंचती है तो सूती अल्ताफ को गोली मार देता है और गुरबानी को जख्मी करके वहां से भाग निकलता है। सीन बदलता है और शानू लकी को लेकर निहाल के नए स्टूडियो पहुंचती है। वहां निहाल अपना नया गाना रिकॉर्ड कर रहा था। लकी भी शानू के साथ पूरा स्टूडियो घूम घूम कर देख रहा था। लकी बहुत परेशान था क्योंकि काफी देर से गुरबानी का कोई अता पता नहीं था। उसने शानू से थोड़ा दूर जाकर फिर से गुरबानी को फोन लगाया और इस बार गुरबानी ने फोन उठाया। लकी ने बताया कि उसे निहाल के पुराने स्टूडियो से नशीली दवाओं की गंध आई थी। वहाँ पक्का कुछ ना कुछ तो है। जैसे ही उसने ये कहा शानू पीछे आकर खड़ी हो गई। लकी उसे देखकर सने रह गया। शानू ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब लकी हिम्मत जुटाकर बोलता है, निहाल अच्छा लड़का नहीं है। शानू उसकी बात समझ पाती उससे पहले ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सूती खड़ा था। वो निहाल को मारने ही वहाँ आया था और आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लकी और शानू दौड़कर निहाल के पास जाते हैं। निहाल अपनी बहन शानू को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी सूती पीछे से गोली चला देता है और निहाल वहीं गिर पड़ता है। ये देखकर शानू चीखने लगती है। सूती अब शानू को भी मारने बढ़ता है, पर तभी कोई उसे गोली मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि गुरबानी थी। शानू अपने भाई के शरीर से लिपट कर बुरी तरह रोने लगती है और लकी भी एकदम सदमे में था। यहीं से कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ड्रग डीलर लड़की से नशा मांग रहा था, पर वो लड़की उसे मना कर देती
लेती है। नशा न मिलने पर वो लड़का पागल होकर लड़की को मारने दौड़ता है। तभी वहाँ निहाल आता है और उस लड़के को पीट देता है। यहाँ पता चलता है कि उस वक्त निहाल और वो लड़की साथ थे और दोनों नशा बेचने का काम करते थे। निहाल को एक दूसरी जगह माल सप्लाई करना था, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार जैज और पैरी से होती है। वो दोनों निहाल से ड्रग्स लेने आए थे। निहाल जैसे ही उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है, उसे पैरी पसंद आ जाती है और वो उसे कम दाम में नशा दे देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जैज घबराकर गाड़ी भगाता है और निहाल भी उनके साथ गाड़ी में कूद पड़ता है। रास्ते में उनकी आपस में बातचीत होती है। निहाल ने तब नया नया नशा बनाना शुरू किया था। वो उस नशे को पैरी और जैज को चखने के लिए देता है। तब तक उस ड्रग्स का कोई नाम नहीं था, तो पैरी उसका नाम डीमन रख देती है, क्योंकि वो शैतान से भी ज्यादा ताकतवर था। यहीं से निहाल, पैरी और जैज का ग्रुप शुरू हुआ था और वो मिलकर डीमन ड्रग्स बनाने लगे थे। लेकिन शानू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका भाई खुद नशा बनाता था। निहाल को 6 गोलियां लगी थी। गुरबानी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती और उसका इलाज शुरू करवाती है। जैज और पैरी सब बहुत परेशान थे, पर गुरबानी सबको शांत करती और बोलती है कि ऑपरेशन के बाद ही उससे वो मिल पाएंगे। इसके बाद गुरबानी लकी को अलग ले जाकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। लकी उसे सही वक्त पर आकर जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। गुरबानी बताती है कि सूती के साथ आए दोनों शूटर पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया कि उन्हें ओजी ने भेजा था। अब ओजी का बचना नामुमकिन है। इधर निहाल की हालत देखकर शानू इतनी टूट गई थी कि वो फिर से नशा करने की कोशिश करती है, लेकिन लकी वहां आकर उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि नशा कमजोर लोग करते हैं और वो बहुत स्ट्रांग है। तभी जैज आकर खबर देता है कि निहाल को होश आ गया। दूसरी तरफ ओजी को लगता है कि निहाल मर चुका है और वो अब अपना कम बैक करने की तैयारी कर रहा था। उसे नए रैप गानों की जरूरत थी, पर उसे किसी का लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा था। तभी गुरबानी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और ओजी को अरेस्ट करना चाहती है। ओजी डरने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है। इसी बीच सत्येंद्र इंस्पेक्टर लोकी को फोन करके धमकाता है। लोकी डर के मारे गुरबानी को फोन करता है और उसे तुरंत वहां से वापस आने का हुक्म देता है। बहुत अपमान सहने के बाद भी गुरबानी को ओजी को छोड़े बिना वहां से लौटना पड़ता है। हॉस्पिटल में सब निहाल से मिलने जाते हैं। निहाल बहुत कमजोर आवाज में लकी को अपने पास बुलाता और बोलता है, मेरे बाद शानू का ख्याल रखना। शानू रोने लगती और बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निहाल सबको घर जाकर फ्रेश होने को बोलता है। जब पैरी लकी को घर छोड़ने वाली होती है, तब शानू लकी के पास आती है और उसे कहती है कि वो अब कभी उसके और निहाल के बीच न आए। लकी ये सुनकर दंग रह जाता है। असल में शानू डर गई थी कि निहाल के साथ रहने के वजह से लकी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से लकी का कोई नुकसान हो। वो लकी को उसकी दी हुई चूड़ी वापस कर देती और वहां से चली जाती है। पैरी और जैज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शानू किसी की बात नहीं सुनती। इधर शानू और उसका परिवार जैसे ही घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि गुरबानी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उनके घर के बाहर खड़ी है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, गुरबानी बताती है उन पर ड्रग्स बनाने का केस दर्ज है और पुलिस को घर की तलाशी लेने का हुक्म देती है। शानू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। पुलिस पूरा घर छान मारती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब गुरबानी जैज से उनके पुराने स्टूडियो का ताला खोलने को बोलती है। ये सुनकर पैरी घबरा जाती है, क्योंकि असल में वही उनका ड्रग्स बनाने का लैब था। जैज जैसे ही स्टूडियो खोलता है, पुलिस वहाँ एक सीक्रेट रूम ढूंढ लेती है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो कमरा पूरी तरह खाली था। वहाँ नशीली दवाओं का नामो निशान तक नहीं था। कुछ ना मिलने पर गुरबानी को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। शानू अब पैरी से पूछती है क्या वो सच में नशा बनाते हैं। पैरी साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। शानू को थोड़ा शक तो होता है, पर वो चुप रहती है। असल में जिस दिन निहाल ने लकी को स्टूडियो के बाहर देखा था, उसे शक हो गया था। उसने उसी दिन जैज से कहकर सारा लैब वहाँ से गायब करवा दिया, इसीलिए पुलिस को कुछ नहीं मिला। इधर लकी अपने घर पर काफी उदास बैठा था। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि तभी वहाँ गुरबानी पहुंच जाती है। वो लकी पर भड़क जाती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, वहाँ कोई ड्रग्स है ही नहीं। उसे लगता है कि शायद निहाल ने लकी को पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया है और लकी ने ही सब कुछ छुपाया है। लकी कसम खाकर बोलता है कि उसने खुद वहाँ नशा देखा था, पर गुरबानी उसकी एक नहीं सुनती। लकी की माँ उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो उसके बेटे को इन सब चक्करों से दूर रखे। इसके बाद गुरबानी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे निहाल की हालत ठीक होने लगती है और वो फिर से म्यूजिक की दुनिया में लौटने का फैसला करता है। वो हॉस्पिटल से ही एक वीडियो बनाकर अपने फैंस को बड़े कॉन्सर्ट की खबर देता है। वो ओजी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार था और अपने नए गाने बुलेट प्रूफ का ऐलान करता है। हर तरफ बस बदनाम मतलब निहाल की चर्चा होने लगती है। दूसरी तरफ ओजी के इंडिया आने की खबर से सभी लोग पागल थे। एक इंटरव्यू में जब उसे पूछा गया क्या निहाल पर हमला उसने करवाया, तो वो घबरा गया। तब उसके असिस्टेंट ने उसे एक स्क्रिप्ट लिख कर दी
जिसे देख देखकर उसने जवाब दिए। हॉस्पिटल में छुट्टी मिलते ही निहाल को निम्मी नाम की एक औरत का फोन आया। निम्मी एक बहुत बड़ी गैंगस्टर है और उसी के जरिए निहाल को ड्रग्स का सामान मिलता था। इधर गुरबानी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगती है। वो देश को नशा मुक्त करना चाहती थी, पर उसे एहसास होता है कि पुलिस विभाग में ही लोकी जैसे लोग सतिंदर की पावर की वजह से उसे काम करने देंगे नहीं। वो ओजी के इतने करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाई। इन्हीं सब बातों से दुखी होकर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। इसी बीच गुरबानी के पिता उसे आवाज देते हैं। वो उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, पर गुरबानी कहती है कि वो सब संभाल लेगी। जब उसके पिता लकी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि लकी की कोई गलती नहीं है, सारा दोष इस सिस्टम का है। हम चाहे कितनी भी ईमानदारी से काम करें, ये ताकतवर लोग अपने पावर के दम पर हर जुर्म से बच निकलते हैं। उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफिसर रहेंगे तो ये सिस्टम एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। उनकी बातों से गुरबानी अपना इस्तीफा देने का फैसला बदल लेती है। इधर लकी शानू से दूर होकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इस दर्द से बचने के लिए वो डीमन की गोली खाने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने दोस्त अमन की याद आ जाती है। उधर निहाल हॉस्पिटल से घर वापस आ जाता है। पैरी और जैज पोस्टर लगाकर उसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन सबके बीच शानू बहुत उदास थी क्योंकि वो लकी के बिना बिल्कुल खुश नहीं थी। निहाल उसकी हालत समझ जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि लकी हमारे परिवार का हिस्सा है और अब से वो उसे कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। निहाल उसे समझाता है कि वो जाकर लकी से सब कुछ ठीक कर ले। फिर वो तीनों मिलकर लकी के पास कॉलेज पहुंचते हैं जहां वो हॉकी खेल रहा था। शानू लकी को गले लगा लेती है और सब कुछ के लिए माफी मांगती है। ये देखकर पैरी और जैज भी खुश होते हैं। सब ठीक होने के बाद निहाल और जैज लकी को अपने साथ लेकर उस गाँव की लेडी गैंगस्टर निम्मी के पास जाते हैं। लकी फिर से इन सब कामों में नहीं फंसना चाहता था, पर वो निहाल को मना भी नहीं कर पाता। निहाल उससे कहता है कि वो उनके साथ बिजनेस करे जिससे वो खूब पैसा भी कमा लेगा। फिर वो लकी को निम्मी की ताकत के बारे में बताता है। निम्मी निहाल से पैसे लेती है और लकी को देखकर पूछती है ये नया बंदा कौन है। निहाल उसका परिचय देता है और निम्मी से ओजी का बदला लेने के लिए मदद मांगता है। निम्मी एक शर्त रखती है कि अब से डीमन नशा निहाल और निम्मी की टीम मिलकर बनाएगी और दोनों साथ मिलकर ओजी को खत्म करेंगे। निहाल इसके लिए मान जाता है। निम्मी उन्हें बॉम्ब दिखाती है जिसे उन्होंने ओजी को उड़ाने का प्लान बनाया था। एक आदमी ओजी पर नजर रखे हुए था। हालांकि निहाल बोलता है कि वो ओजी को अपने हाथों से मारना चाहता है, इसीलिए निम्मी जुबैदा को फोन करके प्लान कैंसिल करने को बोलती है। लेकिन जुबैदा तब तक बॉम्ब का स्विच दबा देती है और ओजी की गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। ओजी बाल बाल बच जाता है क्योंकि वो गाड़ी में बैठने ही वाला था। धमाके के बाद ओजी को अपना बचपन याद आता है। उसका असली नाम गुल्लू था और वो बचपन से ही डरपोक था। सतेंद्र उसे ताकतवर बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसे मजबूत बनाने के लिए उस पर बहुत जुल्म करता था। यानी उसने ही डरपोक गुल्लू को खतरनाक ओजी बनाया था। ओजी इस हमले से बहुत घबरा गया था। तभी एक आदमी उसके सामने कैमरा लाता है तो वो गुस्से में उसे पीटने लगता है। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और हर जगह ओजी की थू थू होने लगती है। निहाल ये वीडियो देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो ओजी को बदनाम करना चाहता था। वो उसके मीम्स पोस्ट करने लगता है। तभी पैरी उसे फोन करके टोकती है कि ओजी पर इतना बड़ा हमला हुआ और तुम मीम्स डाल रहे हो, इससे सब तुम पर ही शक करेंगे। लकी भी उसकी बात का साथ देता है और कहता है कि वो अब उनके साथ काम नहीं करना चाहता। लकी गाड़ी से उतरकर निहाल को चेतावनी देता है कि ओजी अब पूरी तैयारी के साथ वापस आएगा और उसकी वजह से शानू की जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। लकी की बात सुनकर निहाल कुछ सोचता है और कहता है तुम गलत नहीं कह रहे हो। इसके बाद निहाल गुपचुप तरीके से लकी पर नजर रखने के लिए कुछ लोग लगा देता है। इधर लकी गुस्से में घर लौटता है तो उसकी माँ पूछती है कुछ हुआ है क्या। लकी बताता है कि निहाल आज ही हॉस्पिटल से लौटा है और आज से ही उसने नशा बेचना शुरू कर दिया। उसकी माँ भड़क जाती है और बोलती है कि तू फिर से उन लोगों के साथ क्यों मिल रहा है। लकी बोलता है गुरबानी सही कह रही थी और वो उसे फोन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे फोन छीन कर फेंक देती है और बोलती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए ये सब जासूसी बंद कर दो। इधर सतेंद्र के दबाव में आकर इंस्पेक्टर लोकी नशीली दवाओं का ये केस गुरबानी से छीन कर दूसरे ऑफिसर को दे देता है। लोकी जानता है कि गुरबानी बहुत ईमानदार है और अगर केस उसके पास रहा तो ओजी फंस जाएगा और अगर ओजी फंसा तो सतेंद्र लोकी के परिवार को खत्म कर देगा। लोकी नए ऑफिसर को चार्ज लेने को बोलता है पर गुरबानी केस छोड़ने को तैयार नहीं होती। वहाँ गुरबानी की मुलाकात लकी से होती है। उसे लगता है कि लकी उसे धोखा दे रहा है, पर लकी उसे समझाता है और एक आखिरी मौका मांगता है। वो गुरबानी को निहाल और लेडी गैंगस्टर निम्मी की डील के बारे में सब बता देता है। गुरबानी समझ जाती है कि अगर निहाल और निम्मी मिल गए तो वो पूरे देश में डीमन नशा फैला देंगे। वो लकी को एक नया फोन देती है और उन पर कड़ी नजर रखने को बोलती है। इधर निहाल के नए कॉन्सर्ट की तैयारी जोरों पर थी। पैरी सब कुछ सेट कर लेती है पर शानू परेशान है क्योंकि उसने अभी तक कोई नया गाना तैयार नहीं किया था। निहाल अपनी चोट
चोट के बावजूद बाहर जाना चाहता है ताकि वो गाना लिख सके। निहाल अब लकी को लेकर निम्मी के ठिकाने पर जाता है जहाँ दोनों गैंग मिलकर नशा बनाना शुरू करते हैं। लकी पहली बार अपनी आंखों से देखता है ये गोलियां कैसे बनती हैं जो हजारों लोगों की जान ले रही है। वो छुपकर सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके गुरबानी को भेज देता है। गुरबानी फौरन एक्शन लेती है और निम्मी के कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। निम्मी गुस्से में निहाल को फोन करती और बोलती है तुम्हारे ग्रुप में कोई खबरी है जो पुलिस को सारी जानकारी दे रहा है। निहाल बोलता है कि वो उसका सारा नुकसान भर देगा पर वो उसके परिवार पर शक न करे। तभी कहानी में नया पुलिस ऑफिसर भल्ला आता है जो लकी का पीछा कर रहा था। उसने लकी को गुरबानी की गाड़ी से उतरते देख लिया था, इसलिए उसे समझ आ गया था कि यही खबरी है। वो लकी को पकड़कर जेल ले आता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। ये खबर सुनते ही गुरबानी गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और भल्ला को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई लकी पर हाथ उठाने की। वो उसे चेतावनी देती है ये केस उसका है और लकी उसका इन्फॉर्मर है। अगर भल्ला ने बीच में आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो लकी को वहां से लेकर चली जाती है और बाहर आकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से लकी अब सबकी नजर में आ गया है। लकी बोलता है कि उसे सारे सबूत दे दिए, अब इस खेल को खत्म करना चाहिए। इधर शानू अपने कॉलेज फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन वो बहुत नर्वस थी। तब निहाल उसके पास आता है और उसे हिम्मत देता है कि वो खुद कॉलेज आएगा उसे सपोर्ट करने। ये सुनकर शानू खुश होती है। इसके बाद निहाल और जैज लकी के घर पहुंचते हैं और उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। निहाल बोलता है कि आज कुछ मसालेदार होने वाला है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहां जैज अपने ही दोस्त कर्मा को पकड़कर लाया था। निहाल को शक था कि कर्मा ही पुलिस का खबरी है। जैज कर्मा को बहुत मानता था पर धोखे की बात सुनकर वो खुद उसे बुरी तरह पीटने लगता है। कर्मा बार बार बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। लकी ये सब देखकर बहुत डर जाता है। जब जैज थक जाता है तब निहाल लकी को बाहर ले जाता है और उसके हॉकी बैग में बहुत सारा नशा भर देता है। वो लकी को बोलता है कि उसे कॉलेज फेस्टिवल में जाकर ये ड्रग्स बेचने होंगे। लकी को बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चों को मौत की तरफ ढकेल रहा है पर वो मना नहीं कर पाता। मौका मिलते ही वो गुरबानी को फोन करके सब बता देता है कि अब नशा कॉलेजों तक पहुंच चुका है और देश बर्बाद होने वाला है। तभी पीछे से शानू लकी को आवाज देती है। लकी घबराकर फोन काट देता है। शानू उसका चेहरा देखकर पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर शानू लकी को लेकर एक खूबसूरत जगह घूमने जाती है। वो वहाँ काफी अच्छा समय बिताते हैं। शानू कहती है कि वो लकी के साथ बहुत ही सेफ महसूस करती है और अपने भाई के बाद वो उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। शानू की बातें सुनकर लकी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे झूठ बोल रहा था। वो फैसला करता है कि वो अब और कुछ नहीं छुपाएगा। वो अपना फोन निकालता है और शानू को वो फोटो दिखाता है जिसमें निहाल नशा बना रहा था। साथ ही वो ये भी कबूल कर लेता है कि वो पुलिस के लिए काम कर रहा है। ये सुनकर शानू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसे उन दो लोगों से धोखा मिला जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहती थी। वो कहती है निहाल उसका भाई है, उसकी गलतियों के लिए वो उसे माफ कर सकती है पर लकी ने जो झूठ का नाटक किया वो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब शानू को इंसाफ दिलाने के लिए किया पर शानू उसकी एक नहीं सुनती। फ्लैशबैक में देखते हैं कि निहाल असल में शानू का सगा भाई नहीं है। निहाल बचपन में अनाथ था और सड़कों पर खाना ढूंढकर अपना पेट भरता था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक दिन शानू और उसकी माँ ने निहाल को डस्टबिन से खाना उठाकर खाते हुए देखा था। शानू की माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे सहारा देकर अपने पास रख लिया। शानू ने ही उसे निहाल नाम दिया था। प्रेजेंट में शानू सीधे निहाल के पास आती है और उसे पूछती है क्या वो नशा बनाता है। निहाल समझ जाता है अब कुछ छुपाने का फायदा नहीं। वो कहता है कि पंजाब में अपनी पहचान बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। शानू दुखी होकर बोलती है कि अगर पुलिस की वजह से वो अलग हुए तो निहाल उसे फिर कभी न ढूंढे। ये सुनकर निहाल खामोश हो जाता है। उधर लकी बहुत डिप्रेशन में था। गुरबानी उसे समझाने आती है पर लकी को लगता है कि गुरबानी ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। वो गुस्से में गुरबानी की बंदूक छीनकर उसके सिर पर रख देता है। ये देखकर गुरबानी को अपनी छोटी बहन अशनूर की याद आ जाती है जिसे उसने खो दिया था। वो रोते हुए लकी से कहती है कि वो उसे अपना छोटा भाई जैसा मानती है और उसे खोना नहीं चाहती। लकी शांत हो जाता है और बंदूक रख देता है और गुरबानी उसे गले लगाती है। अगले दिन शानू लकी को मैसेज करती और कहती है कि वो और गुरबानी मिलकर निहाल को इस गलत रास्ते में जाने से रोके। हालांकि उसका और लकी का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा पर वो अपने भाई को बचाना चाहती थी। गुरबानी अब इंस्पेक्टर लोकी के पास जाती और बताती है कि निहाल कॉलेज में नशा बेचने वाला है। लोकी उसे रेड मारने की परमिशन दे देता है और साथ में ऑफिसर भल्ला को भी भेजता है। कॉलेज फेस्टिवल का दिन आता है। लकी देखता है कि निहाल और जैज ने कर्मा से माफी मांग ली है और वो फिर साथ हैं। निहाल नशीली दवाओं से भरा बैग लकी को थमा देता है। लकी जब बैग लेकर अंदर जा रहा था तो एक गार्ड उसे रोकता है पर लकी के कोच उसे बचा लेते हैं और वो अंदर चला जाता है। लकी तुरंत गुरबानी को सिग्नल देता है और पुलिस कॉलेज के अंदर दाखिल होती है। उनका प्लान निहाल को रंगे हाथों पकड़ना
करना था। अंदर पैरी शानू को तैयार कर रही थी। शानू को पैरी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पैरी ने उसे हमेशा सगी बहन की तरह माना था, पर अब सब कुछ खत्म होने वाला था। इधर लकी बैग लेकर छत पर पहुंचता है जहां निहाल पहले से मौजूद था। लकी को देखते ही निहाल उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है, क्या तुमने शानू को मेरे बारे में सच बता दिया? लकी हाँ बोलता है, कहता है उसे गलती हो गई। निहाल धोखे के वजह से लकी को मारना चाहता है, लेकिन मारने से पहले वो उसे शानू से बात करने के लिए एक मौका देता है। लकी भागकर शानू के पास जाता है और बोलता है, पुलिस सब घेर चुकी है और निहाल पकड़ा जाएगा। पर शानू दुखी होकर बोलती है कि बचपन में पुलिस ने उसे और निहाल को अलग किया था और आज लकी वही कर रहा है। इसके बाद शानू बिना कुछ कहे स्टेज पर गाने चली जाती है। इधर गुरबानी पुलिस के साथ छत पर पहुंचकर निहाल को पकड़ लेती है, पर बैग चेक करने पर पता चलता है उसमें ड्रग्स नहीं बल्कि हॉकी बॉल है। निहाल को लकी की असलियत पहले ही पता चल गई थी, इसलिए उसने पुलिस और लकी को फंसाने के लिए ये चाल चली थी। निहाल हंसते हुए कहता है कि वो गद्दारों को नहीं छोड़ता। शानू गाना गाते हुए देखती है कि जैज और कर्मा लकी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो समझ जाती है कि निहाल अब उसे मार देगा, इसलिए वो गाने के बीच में ही उनके पीछे भागती है। निहाल जब लकी को गोली मारने वाला था तब शानू आकर उसे रोकती है, पर निहाल किसी की नहीं सुनता। उसे अपने परिवार से गद्दारी बर्दाश्त नहीं थी। तभी पैरी अपनी गन निहाल पर तान देती है और लकी को छोड़ने को बोलती है। पैरी को समझ आ गया था कि निहाल के लिए परिवार से बड़ा उसका डीमन का धंधा हो गया है। आखिर में जैज भी खून खराबा छोड़कर नॉर्मल जीवन जीने की बात कहता है। सबकी बातें सुनकर निहाल लकी को छोड़ देता है। रात को पैरी निहाल से कसम खिलवाती है कि वो अब नशा नहीं बेचेगा और सिर्फ म्यूजिक और परिवार पर ध्यान देगा। निहाल मान जाता और माफी मांगता है, लेकिन ओजी चैन से नहीं बैठा था। वो खुद अपनी गैंग लेकर निहाल के घर हमला कर देता है। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक गोली पैरी को लग जाती है और वो निहाल की गोद में ही दम तोड़ देती है। अपने प्यार को खोकर निहाल पूरी तरह टूट जाता है। सबको लगा कि निहाल अब म्यूजिक छोड़ देगा, पर उसने ऐलान किया कि उसका कॉन्सर्ट जारी रहेगा। वो असल में बदले की आग में जल रहा था। निहाल गैंगस्टर निम्मी को फोन करता और बोलता है कि अगर वो ओजी को उसके हवाले कर दे तो वो अपना पूरा डीमन का बिजनेस उसे दे देगा। निम्मी मान जाती है। कॉन्सर्ट का दिन करीब आता है। निहाल अपनी बहन शानू को हिम्मत देता है और वो गाकर सबको बता देती है कि वो बदनाम की बहन है। दूसरी तरफ निम्मी अपने काम पर लग जाती है और ओजी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सतिंदर को पकड़ लेती है। निहाल जब सतिंदर को पकड़ लेता है और ओजी को वीडियो कॉल करके धमकी देता है। इसी बीच सतिंदर के गायब होने की खबर हर जगह फैल जाती है। इंस्पेक्टर लोकी इस केस को लेकर बहुत दबाव में था। जब गुरबानी उसके सामने आती है तो लोकी उसे ही दोष देने लगता है कि अगर वो इन ड्रग डीलरों के चक्कर में ना पड़ती तो आज उसे इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। गुरबानी उसे करारा जवाब देती है कि किसी ना किसी को तो ये काम करना ही था। वो कहती है कि लोकी अपना काम सतिंदर जैसे लोगों के लिए कर रहा है, जबकि वो अपना काम सिस्टम के लिए कर रही है। गुरबानी उसे याद दिलाती है कि लोकी की भी एक बेटी है, फिर भी वो उस ओजी का साथ दे रहा है जिसने एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की। ये सुनकर लोकी खामोश हो जाता है। गुरबानी साफ कह देती है कि वो अब कोई नियम नहीं मानेगी और ओजी को सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहेगी। आखिरकार लोकी उसे परमिशन दे देता है। इधर लकी अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहा है या गलत। तभी उसके मन में फिर से अमन की याद आती है। लकी यह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शानू को बचाकर रहेगा। वो अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए अमन के मम्मी पापा से मिलने जाता है। अमन के मम्मी पापा उसे जिम्मेदार नहीं मानते और उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। इससे लकी का मन बहुत हल्का हो जाता है। देखते ही देखते कॉन्सर्ट का दिन आता है। ओजी भी सतिंदर को बचाने के लिए निहाल की बताई जगह पर जाने लगता है। कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। निम्मी के लोग और गुरबानी भी सादे कपड़ों में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओजी वहीं आएगा। शानू स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर वो पैरी को बहुत याद करके रोने लगती है। जैज उसे संभालता है और स्टेज पर ले जाता है। लकी निहाल को ढूंढते हुए मेकअप रूम की तरफ जाता है। तभी निम्मी के लोग उसे खींचकर अंदर ले आते हैं। निहाल का कहीं पता नहीं था, जबकि वादा ये था कि वो अपना डीमन का बिजनेस निम्मी को सौंप देगा। उन्हें लगता है कि निहाल भाग गया है, इसलिए वो लकी को पीट कर बेहोश कर देते हैं। बाहर हजारों लोग बदनाम बदनाम चिल्ला रहे थे, पर निहाल का कोई सुराग ही नहीं था। शानू भी परेशान होकर जैस को उसे ढूंढने भेजती है। जब लकी को होश आता है तो वो किसी तरह उनके चंगुल से बचकर निकलता है। तभी शानू उसे फोन करती है और उसे अपने साथ स्टेज पर रहने के लिए बोलती है। लकी किसी दूसरे का पास लेकर स्टेज पर शानू के पास पहुंच जाता है। इधर जैज जब निहाल को ढूंढने निकलता है तो गुरबानी उसे बीच रास्ते में ही रोक लेती है और सरेंडर करने को बोलती है। जैज वहां से शांति से निकलना चाहता था, पर गुरबानी उसे मारने लगती है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। स्टेज पर लकी को देखकर शानू को हिम्मत मिलती है। वो माइक थामती है और हजारों लोगों के सामने ओजी का असलियत बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे ओजी ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उसे खुद हरास किया और पैरी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सब सुनकर ऑडियंस दंग रह जाती है। इधर निहाल कॉन्सर्ट छोड़कर ओजी को
मारने पहुंच गया था। वहां सतेंद्र खुद ओजी को पकड़कर निहाल के हवाले कर देता है, क्योंकि ओजी अंदर से बहुत डरपोक था और सतेंद्र को लगता था कि ऐसे इंसान का जीना बेकार है। निहाल और ओजी अपनी गन फेंक कर हाथों से लड़ने लगते हैं। शुरू में ओजी निहाल को बहुत मारता है, लेकिन निहाल हार नहीं मानता। वो अपने परिवार और पैरी के लिए फिर से खड़ा होता है और ओजी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैज और गुरबानी की लड़ाई में जैज गुरबानी को जोर से धक्का देता है और जिससे उसका पैर टूट जाता है। स्टेज पर शानू अपनी बात पूरी करके लकी को गले लगाती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। तभी वहाँ बड़े स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है। सब देखते हैं कि निहाल ने ओजी को बांध रखा है और उसकी हालत खराब कर दी है। ओजी कैमरे के सामने अपना सारा जुर्म कबूल करता है कि उसने शानू को परेशान किया और पैरी को भी उसी ने मारा। निहाल यही बदला लेना चाहता था। लास्ट में निहाल अपनी गन निकालता है और सबके सामने ओजी को गोलियों से भून देता है। ये देखकर शानू चीखने लगती है और लकी उसे संभालता है। इधर गुरबानी हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और भागते हुए जैज को पीछे से गोली मार देती है। इस तरह पंजाब का एक बड़ा विलेन ओजी निहाल के हाथों मारा जाता है और एक बड़ा ड्रग डीलर जैज पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। निहाल अभी भी जिंदा था और लेडी गैंगस्टर निम्मी उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिससे लगता है कि निहाल ने अपना वादा पूरा करते हुए ड्रग्स का बिजनेस निम्मी को सौंप दिया है। लकी फैसला करता है कि अब वो कभी शानू का साथ नहीं छोड़ेगा। कहानी यहीं पर खत्म तो हो गई, पर ये सवाल छोड़ गई कि क्या गुरबानी पूरे शहर से नशा खत्म कर पाएगी। शायद इसका दूसरा पार्ट आए तो हमें पता चलेगा। खैर, लुखे सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।